हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आयत का फॉर्मूला, पूरा जो कैसे आता है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, दोनों एक ही बात है। इस विकर्ण ये सब देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत लिखा हुआ है दोस्तों। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद इसका प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है, ठीक है। सब कोण क्या होगा आपका? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और बता दूं, क्योंकि आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा क्या हो दोस्तों? बराबर हो। अगर इसको यदि हम लोग ए कहेंगे तो इसके सामने की भुजा जो होगा आपका ए ही होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि इसको हम बी कहेंगे तो आपके सामने की भुजा जो होगा ये बी ही होगा। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। इसी बात को हम कहेंगे, अगर ये 2 मीटर है तो यह भी क्या होगा? 2 मीटर होगा, ठीक है। ये 2 मीटर, तो ये सामने वाला भुजा जो होगा वो 2 मीटर का होगा। अगर इसको हम कहेंगे कि 3 मीटर है तो इसको भी हमको बोलना होगा इसके सामने की भुजा जो होगा 3 मीटर का होगा, ठीक है। तो ये आपका ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये आपका बीच ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गया, बीच ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गया। तो ये आपका चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है वो लंबाई हो गया। ऐसे भी आप यहाँ पे एक फिगर हम बना दिए, इसमें हम पूछेंगे कि लंबाई कौन है, तो आप देख के पता कर सकते हैं कि लंबाई कौन है। तो लंबाई जो देखने में बड़ा हो वही लंबाई होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखने में ऊपर वाला बड़ा यहाँ से यहाँ तक है, सेम वहाँ यहाँ से यहाँ तक उतना ही लंबा है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, ये कहलाएगा आपका लंबाई कहलाएगा, यानी ये लंबाई होगा, इसमें ये लंबाई हुई, ठीक है। आमने सामने जो होगा भुजा बराबर होगा। ये लंबाई नीचे है तो इसके सामने वाला भी लंबाई ही होगा। और अगर इधर ये चौड़ाई है बी यानी ब्रेथ, तो ये आपका भी क्या होगा? चौड़ाई ही होगा दोस्तों, ठीक है। L फॉर लेंथ होता है लंबाई, B फॉर ब्रेथ होता है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से ये आयत का फिगर है दोस्तों, ये क्या है? आयत है। तो कहने का मतलब मेरा इसमें दोस्तों ये है कि आयत का जो भुजा होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो आप आयत समझ गए होंगे कि आयत किसको कहेंगे। हम इसको आयत कहेंगे क्या? इसको आयत कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें कोण 90 डिग्री का है क्या? नहीं है, छोटा बड़ा कोण है, देखिए। तो ये आयत नहीं कहेंगे, क्योंकि आयताकार तो है पर इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये मेरा आयत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इतना बात समझ गए होंगे। तो इसका अंत कोणों का योगफल पूछेगा तो क्या होगा? 90 90 90 90, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 360 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? 360 डिग्री। तो आयत के अंत कोणों की योगफल क्या हो गया दोस्तों? अंत कोणों की योगफल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या? आयत के क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा, तो वही आपका क्या होगा दोस्तों? लंबाई चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा तो वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा तो वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल वाला क्या होता है? एक भुजा ये चौड़ाई है और ये भुजा आपका लंबाई है, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका 5 है, ये 7 है, ठीक है। ये 5 है, ये 7 है, तो आपका चौड़ाई पता चल गया कि 5 है और लंबाई क्या है? 7 है। तो लंबाई आपका 7 हो गया, चौड़ाई क्या हो गया? 5 हो गया। ये दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर ये मीटर है, ये भी मीटर है मान लीजिए, तो ये आपका 7 पच्चे 35 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 मीटर स्क्वायर। m गुने m तो m स्क्वायर, और 7 गुने 5 तो 35, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।
तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको उसमें लंबाई चौड़ाई देगा, ठीक है। तो आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्षेत्रफल जान गए हैं कि कैसे निकालिएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आयत के आपको परिमाप बराबर, ठीक है, आयत के परिमाप बराबर। तो आयत के परिमाप बराबर क्या होगा, सेम आयत का परिमाप, परिमाप या परिमिति कहिए, परिमिति या परिमाप दोनों एक ही बात है दोस्तों, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। आपका परिमाप का है या परिमिति का है, तो आयत का परिमिति बराबर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो देखिए चलिए परिमिति पहले हमको सिखाना पड़ेगा उसके बाद। तो चलिए परिमिति कहते किसे है पहले उसको जानते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ से ये आपका ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये फिर लंबाई है, फिर ये चौड़ाई है। तो ये सब यहाँ से टोटल कितना लंबाई का है ना, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ से हम शुरू किए जोड़ना, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना लंबाई है ना, यानी एक चक्कर यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चल के फिर यहाँ पहुंच जाएंगे यहीं पे, तो कितना दूरी तय किया ना वही आपका परिमाप हो गया। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होता है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा दोस्तों। तो देखिए 7 5 12 12 7 19, 12 7 19 और 5 24, यानी कि 24 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। 24 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परिमाप हो जाएगा। 24 मीटर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, परिमाप। तब परिमाप कहने का मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यानी लंबाई चौड़ाई। देखिए लंबाई कई बार है, 2 बार है, चौड़ाई कई बार है, 2 बार है, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसी बात को हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर दोस्तों, यानी कि यहां से शुरू करते हैं तो 7 प्लस कितना 5, 7 प्लस 5 फिर प्लस 7 प्लस फिर कितना 5, ठीक है। तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा 24 हुआ था ना, 24, तो 24 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये तो क्या था आपका दोस्तों, ये लंबाई था, ये लंबाई था, और ये क्या था आपका दोस्तों, चौड़ाई था, यानी बीच चौड़ाई था, और ये क्या था, लंबाई था, ये क्या था, चौड़ाई था। तो इसके बीच में सबको हम जोड़ दिए, लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिए, ठीक है। तो ये आपका परिमाप आ गया। तो देखिए यहाँ L कै बार है, 2 बार, तो L को जोड़ेंगे तो 2L होगा, और B को जोड़ेंगे क्या होगा, 2B होगा। यहाँ से समझने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो यहाँ 2 गो L और 2 गो B दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया। और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, 2L प्लस 2B है, तो इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस क्या बचेगा, B। तो यही तो आ गया दोस्तों, L प्लस B, यानी कि ये परिमाप या परिमिति कहिए, ये आयत के परिमिति बराबर हो गया दोस्तों फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L से लंबाई या B से चौड़ाई। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B, यानी L से लंबाई और B से चौड़ाई ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपका परिमिति कैसे आया ये बता दिए, फॉर्मूला कैसे आया दोस्तों। तो आपको बाय द वे आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो क्या कीजिएगा, आप लोग 2 बार लंबाई को लिख के जोड़ लीजिएगा, 2 बार चौड़ाई के लिख के जोड़ लीजिएगा, वो हो जाएगा। वहां से परिमिति का लीजिए, परिमिति कहिए, परिमाप कहिए। और वृत्त वही बात होता है वृत्त में दोस्तों, उसमें परिधि बोला जाता है परिमाप को, ठीक है। तो यहाँ से आप परिमिति बराबर देख लिए। अब इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक और बनता है क्वेश्चन विकर्ण बराबर। आयत के क्या होता है, आयत के विकर्ण बराबर। ये भी आयत था, इसको लिखे नहीं थे दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ था बस कर दिए थे उसको। अब यहाँ पे लिखते हैं आयत का विकर्ण बराबर। विकर्ण कैसे निकालेंगे दोस्तों, विकर्ण बराबर। तो चलिए अब इसको हमको पहले मिटाना पड़ेगा दोस्तों। मिटाने वाला अच्छा यहाँ पे है, चलिए मिटाने वाला यहाँ से हम मिटा दिए इसको। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण का फॉर्मूला कैसे आएगा दोस्तों।
चलिए इसको मान लेते हैं दोस्तों हम 5, इसको मान लेते हैं दोस्तों इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, तो हमको ये बीकन निकालना है। क्या निकालना है? ये बीकन इसमें 2 गो होगा दोस्तों, एक यहाँ से यहाँ तक बीकन होगा और दूसरा बीकन ये हो जाएगा दोस्तों, और दोनों बीकन क्या होगा? बराबर होगा, तो हम एक ही बीकन निकालेंगे। ठीक है, तो हमको आयत का बीकन निकालना है तो एक ही बीकन निकालेंगे, ये वाला लंबाई निकाल लेंगे, वही बीकन हो गया दोस्तों। बीकन कहने का मतलब एक कोना से दूसरे कोना, यानी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये कोना से ये कोना नहीं, इसके कोना जस्ट और सामने वाला कोना पे मिलाएंगे, यही बीकन होगा दोस्तों। और दोनों बीकन क्या होगा? इसमें बराबर होगा, एक बीकन यहाँ से यहाँ, दूसरा बीकन यहाँ से इस कोना पे। अगर यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए, यहाँ पे डी मान लीजिए, तो ए से डी तक मिलाया गया जो लंबाई है वही आपका बीकन है। ठीक है, तो बीकन ये आपका बीच वाला क्या हो गया? आपका बीकन हो गया। क्या हो गया? बीकन। इसके बीचों बीच में खींचा गया रेखा ये बीकन हो गया। इसके बराबर हमको लाना है दोस्तों। तो चलिए, ई अगर 3 है तो इधर वाला क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। अगर ई 4 है तो नीचे वाला क्या होगा? 4 होगा। अगर ऊपर वाला लंबाई 4 है तो नीचे वाला लंबाई भी 4 होगा। अगर इधर वाला चौड़ाई 3 है तो इधर वाला चौड़ाई क्या होगा? 3 ही होगा। चलिए, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ, दोनों समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं? 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो हमको सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि हमको यह लंबाई लाना है। तो बस हम दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, दोनों समकोण त्रिभुज बराबर होगा दोस्तों। क्या होगा? दोनों समकोण त्रिभुज बराबर होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कि हमको बीकन निकालना है, तो यहाँ से यहाँ लंबाई वही बीकन होगा। तो चलिए, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये पता है, ये पता है, यानी ये आपका यदि आधार हो जाएगा। अगर यहाँ से त्रिभुज को यदि हम लोग बाहर करेंगे तो इस प्रकार से ये त्रिभुज है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो इस यहाँ से त्रिभुज के हिसाब से देखिएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लंब हो जाएगा। लंब आधार। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा। उसी को हम लोग बीच में यहाँ है तो विकर्ण कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं इसमें। चलिए, तो यही हमको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक आप लोग जानते हो पैथागोरस। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है दोस्तों? 3 है लंब, तो लंब का स्क्वायर करेंगे यानी 3 तिहाई 9। ठीक है, लंब बराबर क्या है? 3 है, तो 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9, और आधार बराबर क्या है दोस्तों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 4 था, एक स्क्वायर करना था, यानी 4 गुने 4 करना था। यहाँ पे 3 था, यानी 3 गुने 3 करना था, तो 3 गुने 3 9, यहाँ 4 गुने 4 16। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा दोस्तों? कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया 16 9 क्या हो जाएगा? 25। कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 16 9 25, यानी 25 आ गया। 16 9 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर है दोस्तों, यानी कि कर्ण इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा, तो इसमें रूट लगा देंगे तो इन्हें सिर्फ कर्ण बचेगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25 का वर्गमूल यानी 5। क्या हो जाएगा? 5, यानी कर्ण बराबर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ से 5 आ गया। तो यहाँ से ये वाला पता चल गया कि कितना आएगा? 5। चलिए, अब इसका हम फॉर्मूला लाते हैं कि फॉर्मूला होगा कैसे। चलिए, तो अब इसको हम लोग अभी तो माने थे नंबर के रूप में, अब हम इसको मानते हैं आपका ए और बी के रूप में। यदि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है आपका? अलग अलग है। चाहे यहाँ से एल ले लीजिए, यहाँ से आप इसको तो बी है, बी से चौड़ाई और एल से लंबाई। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से समझ में आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लेंगे। चलिए, तो ये वाला पहले मिटा देते हैं। तो हमको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। ये आपका क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है।
तो हमको यहाँ से फॉर्मूला लाना है विकर्ण बराबर क्या होगा। तो चलिए इस त्रिभुज को हम लोग बाहर कर लिए, इस त्रिभुज को बाहर कर लिए, समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो ये आपका बी है यानी चौड़ाई है और L4 लंबाई है। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, विकर्ण निकालना है, ठीक है, एच निकालना है, सॉरी इसको हम लोग कर्ण कहते हैं ना, के से डिनोट कीजिए, विकर्ण है। तो आप शॉर्ट में वी से है तो वी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये निकालना है विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस के हिसाब से इसका स्क्वायर होगा दोस्तों, यानी विकर्ण यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी विकर्ण, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ये आपका कथी है लंब, यानी इसको लंब ही बोला जाता है, ऐसे इसको लंबाई कहेंगे, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो इसको चौड़ाई कहेंगे, यानी चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस लंबाई का स्क्वायर, शॉर्ट में लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये विकर्ण बराबर हो गया क्या, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण इधर स्क्वायर है तो इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर सीधा यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, विकर्ण बराबर सीधा यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर लंब के, देखिए बोलने में अच्छा रहेगा इसलिए लंबाई को इधर कर लेते हैं, चौड़ाई को उधर कर देंगे। तो लंबाई के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर, यही आ जाएगा दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, आपका हो गया रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का अलग कहेंगे, यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर कहेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अब उस हिसाब से बनाइए दोस्तों, ये 4 था यानी 4 का स्क्वायर 16 और चौड़ाई बी है, बी का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ से आ गया विकर्ण बराबर 5 दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो गया दोस्तों रूट अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इतना ही बनता था प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों वर्ग से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, उसका विकर्ण कैसे आता है, उसका क्षेत्रफल कैसे आता है, उसका परिमाप कैसे आता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।